कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि ने पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर तबाही मचा दी है। खासकर सहरसा जिले के नवट्टा प्रखंड क्षेत्र के डरहार पंचायत स्थित सितली वार्ड नंबर 13 में कटौ ने भयावह रूप ले लिया है। गांव के कई घर नदी की धारा में समाने की कगार पर है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैसी विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी एवं पूर्व बीडीओ डॉक्टर गौतम कृष्ण अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कटौ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ हालात का जायजा लिया, बल्कि स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी पीड़ा भी सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि कटौ की रफ्तार इतनी तेज है कि हर घंटे जमीन निगलती जा रही है। डॉक्टर गौतम कृष्ण ने मौके से संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन कर स्थिति की जानकारी दी और कटौ रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द कटौ निरोधी कार्य शुरू नहीं हुआ तो सितली गांव पूरी तरह नदी में समा सकता है। सरकारी निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए डॉक्टर गौतम कृष्ण ने कहा, प्रशासन सिर्फ कागजों पर सक्रिय है, जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की है कि कोसी तटबंध के भीतर बसे गांव की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और आपात स्तर पर कटौ रोकने के उपाय किए जाए। हम लोग मैसी विधानसभा अंतर्गत डरहार के सितली महादलित टोला में हैं, जो नदी के किनारे में बसा हुआ है। यह वार्ड नंबर 14 पड़ता है, 13 वार्ड नंबर 13 पड़ता है। ये महादलितों की बस्ती है। ये पूरा देखिए, पूरा महादलितों की बस्ती है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ घर है। वहाँ यहाँ ये बरसों से अपने जीविकोपार्जन के लिए यहाँ बसे हुए हैं। अपना घर द्वार परिवार सारा कुछ बसा हुआ है। लेकिन पिछले 10 दिनों से ये नदी का कटाव, कोसी नदी का कटाव शुरू हुआ है। इसमें अब सब आदमी चिंतित है। हजारों परिवार, हजारों लोग, माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी आदमी चिंतित है कि अब हमारा क्या होगा। घर कटने को तैयार है। और जहां तक बात है, कर्मचारी हो, जल संसाधन विभाग के हो, प्रशासन है, कि खाका पूर्ति के नाम पे सुधि तो लिए हैं, उनके छोटे मोटे कर्मचारी आए हैं, लेकिन जिस स्तर से काम शुरू हो जाना चाहिए, युद्ध स्तर पे शुरू हो जाना चाहिए, उसमें कोताही बढ़ती जा रही है। तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि ये हजारों महादलित का घर उजड़ने से बचा लीजिए। और जल संसाधन और माननीय मंत्री संजय झा जी से हम कहेंगे, आग्रह करेंगे, जनप्रतिनिधि एमएलए साहब हो, एमपी हो, जिला प्रशासन हो, सबसे हम अनुरोध करेंगे कि आप देखिए कि यह घर आप एक तरह से आप दिखा दीजिए कि पूरे मुंह पे आ गया है, कट गया है। अगर एक दिन भी अब कोताही बढ़ती जाती है तो निश्चित रूप से घर उजड़ना शुरू हो जाएगा। घर, ये महादलित परिवार के लोग हैं, भर दिन मजदूरी करते हैं तो अपना भोजन जुटाते हैं। जब उनका घर कटेगा तो उनका संसार कटेगा और पूरी तरह से वो बेघर होकर के वो दूसरे की दासी बन जाएंगे। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं सभी प्रशासन के आदमियों से।